बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम टॉपिक पे छोड़ा था। दैट वाज सीरीज। हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट किया था। इससे पहले हमने सीक्वेंस पढ़ी थी, उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें पढ़ी, एक्सप्लिसिट फार्मूला पढ़ा, उससे टर्म्स बनाए, कभी एक्सप्लिसिट फार्मूला बनाए, फिर अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस पढ़ी, और अब हम चल रहे हैं सीरीज की तरफ, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उससे रिलेटेड कुछ बेसिक एग्जांपल हम लोगों ने किए थे, एंड नाउ वी विल मूव फर्दर। कुछ बेसिक एग्जांपल्स हैं। समेशन को कैसे करते हैं, समेशन का मकसद क्या होता है। एग्जांपल नंबर 1, दैट इज कंप्यूट द समेशंस। कह रहा है आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to 3। आपको पता है 1 से स्टार्ट हो रहा है, 3 पे खत्म हो रहा है, मतलब I1 भी है, I2 भी है एंड I3 भी है। ओके। और आपके पास जो फंक्शन है जिस पे, मतलब जो टर्म है जनरल टर्म, उस पे ऑपरेट होना है दिस। अगर आप I1 रखेंगे तो I की जगह आप क्या रखेंगे, 1। ठीक है। आप I की जगह रखेंगे यहाँ पे 1, और I की जगह पे आपने रखा 1, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप दोबारा से I की जगह 2 रखेंगे। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, I की जगह 3 रखेंगे, एंड लाइक वाइज यू विल पुट अदर टर्म्स। ठीक है। वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं कि टॉपिक इज दैट यू हैव टू कंप्यूट दिस टर्म, and you will substitute I equal to 1, I equal to 2, and I equal to 3. As you can see that here, first we have substitute I equal to 1, and then we have substitute I equal to 2, and so on I equal to 3. हमने क्या किया, I की जगह पे 1 रखा, I की जगह पे 2 रखा, I की जगह पे 3 रखा, and other terms will remain same. No difference will be there. And one thing you should remember, this is summation. When you are operating this, you will substitute plus. You will put plus after substituting I equal to 1 plus I equal to 2. Then you will substitute plus and so on. If there was 4 other, then it was plus 2 times 4 minus 1. Now we will compute this one. 2 times 1 is 2. 2 minus 1 is 1. Once again, 2 times 2 is 4. 4 minus 1 is 3. 2 times 3 is 6. 6 minus 1 is 5. Now you can sum these all numbers and you will obtain 9. This is the required result. You can compute easily. Another example is that, k start from minus 1 to 1 summation k start from minus 1 and ends at 1. You have to compute our k cube plus 2. There's a general term. You will substitute k equal to minus 1, k equal to 0, and k equal to 1. Here you can see that, and between the terms will be plus. Okay, because it's the summation. And k equal to minus 1 is substituted, then k equal to 0, then k equal to 2, and the sign between the terms is plus. Minus 1 power 3 is minus 1. That is why we have written minus 1 plus 2 remains same plus. Then 0 cube is 0 plus 2 sign. 1 cube is 1, then plus 2. 2 minus 1, 1. 2 plus 0, or 0 plus 2 is 2. 1 plus 2 is 3. We'll add these and obtain the required result, that is 6. Okay. This is how we will compute the summation in general. And now our aim is to go toward the series, that's in general arithmetic series, and then we will discuss about geometric series, finite geometric series. Then we will discuss about infinite geometric series. Today our aim is to cover these topics. What is arithmetic series? आप लोग पढ़ चुके हैं कि भाई अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होती है। हम कहते हैं जो पहली टर्म के बाद जो भी टर्म आती है उसमें प्रीसीडिंग टर्म ऐड करते हैं। ठीक है। प्रीवियस टर्म में हम क्या करते हैं, प्रीसीडिंग टर्म में फिक्स नंबर ऐड करते हैं। वी से दैट ए अगर पहली टर्म है तो उसमें ए प्लस बी होगा। ठीक है। अब दो तरीके होते हैं, यहाँ तो आप उसमें डिफरेंस ऐड करके क्रिएट करें, यहाँ तो फिर हम कहते हैं कि भाई उसकी प्रीसीडिंग टर्म में कोई फिक्स नंबर ऐड होता है। अब ए प्लस डी कैसे आया, उसकी प्रीसीडिंग टर्म ए थी, उसमें आपने डी ऐड किया तो ए प्लस डी। फिर ए प्लस टू डी कैसे आया, आपने प्रीसीडिंग टर्म में वो फिक्स नंबर ऐड किया। दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट, and you call that series as arithmetic because the difference between the two consecutive terms is fixed and that is remains same. देखें यहाँ पे
1+3 है, इसका डिफरेंस क्या होगा 2। 3+5 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2। 5+7 इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 2। दैट इज वाई दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। सीरीज क्यों है, क्योंकि सम है। और हम कहते हैं अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है, सीक्वेंसेस की जो भी सारी टर्म्स हैं उन सब के सम को आप कहते हैं, उनका सब का सम करें, ठीक है। ईच टर्म का देखें A1 कामा A2 कामा A3, इन सब के सम को कहते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस, लाइक A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। अगर ये सीक्वेंस में होती तो हम लिखते हैं 1, 3, 5, 7, एंड व्हेन इन टर्म्स ऑफ सीरीज आप उस सारी टर्म्स का सम लिखेंगे, 1+3+5+7, देखिए सम है। यही चीज की कही हुई है, द सम ऑफ टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस फॉर्म्स एन अर्थमेटिक सीरीज। कह रहा है सम किसका, सम किसकी टर्म्स का, अर्थमेटिक कह रहा है सम ऑफ टर्म्स, सम करें टर्म्स का और किसकी टर्म्स, अर्थमेटिक सीक्वेंस की, उसे कहते हैं सीरीज। सीक्वेंस होना जरूरी है, अदरवाइज इट विल नॉट बी द सीरीज। वन शुड रिमेंबर दिस कि वो सीक्वेंस होती है, उस सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, सम की फॉर्मेट में लिखते हैं, दैट कम्स टुवर्ड्स अर्थमेटिक सीरीज, ठीक है। फर्दर कह रहा है कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अर्थमेटिक सीरीज ऑफ पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। वी नो दैट these all terms are positive and hence we conclude that this is the sum of positive odd integer। odd है, अगर 0 2 4 6 होता तो you said that even odd integer, even integer, positive even integers। इन जनरल आपको पता है कि ए क्या होती है, फर्स्ट टर्म होती है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, किसका होता है, अर्थमेटिक सीरीज का होता है। तो आप कहते हैं कि सीक्वेंस में क्या होता है, ए कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस 2d। हेयर यू विल राइट ए प्लस ब्रैकेट ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d प्लस ब्रैकेट ए प्लस 3d एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको टर्म्स मिलती जाएंगी। ये होता है आपके पास टर्म्स का फार्मूला, मतलब आप टर्म्स लिख सकते हैं, जैसे ए होगी, ए प्लस डी होगी, ए प्लस 2d होगी एंड सो ऑन। अब मूव करते हैं, हमने वहां पे पढ़ा था कि कोई पूछे कि भाई इस सीरीज की 25वीं टर्म कौन सी होगी, इस सीरीज की लास्ट टर्म कौन सी होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस सीरीज में 77 आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो उसका नंबर क्या होगा, नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा। तो यू हैव टू क्रिएट द जनरल टर्म फार्मूला। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जनरल, वहां पे जनरल टर्म होता है, यहाँ पे होता है सम, क्योंकि सम है तो यहाँ पे हम रिलेट करते हैं सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज। हमें यहाँ पे एस एन निकालना है। एस एन क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज। वो क्या होता है, वो आपके पास जनरल टर्म होती है जो रिप्रेजेंट करती है सीक्वेंस की एन टर्म्स को, ये होता है सम। मूव करेंगे, बेसिक वही है, ठीक है, बेसिक वहीं से स्टार्ट होगा। here we say that a be the first term, ठीक है। ए आपके पास क्या है, ए आपकी जो है फर्स्ट टर्म है, और उसके बाद आपने कहा डी इज अ कॉमन डिफरेंस। आप लोगों को पता है सीरीज में भी वही होगा, सीक्वेंस में भी यही होता है, सीरीज में भी यही। देन इट्स एंड टर्म इज, आप लोग पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस जो हमने बनाई थी उसमें आपके पास ए एन क्या थी, लास्ट टर्म थी, जिसे आप जनरल टर्म भी कहते हैं। ए आपकी फर्स्ट टर्म थी, प्लस एन माइनस एन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, डी इज द डिफरेंस। दिस वाज द फार्मूला दैट वी हैव डिस्कस्ड इन arithmetic sequence। Our aim is to compute Sn, sum of n terms of an arithmetic series. Here we assume that if Sn denotes the sum of first n terms of an arithmetic series, हम कह रहे हैं अगर अज्यूम करें Sn जो है वो डिनोट करता है कि इसको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ द अर्थमेटिक सीक्वेंस सीरीज, ठीक है, सॉरी सीरीज को कर रहा है, तो यू विल सब्सिट्यूट द सीक्वेंस टर्म्स। आप लोग सीक्वेंस में पढ़ते हैं ए कामा ए प्लस डी comma a plus 2d up to here you will substitute plus, राइट प्लस, हमने कहा है सब स्क्रिप्ट एन इक्वल टू ए प्लस, वही टर्म्स हैं देखें, ए के बाद ए प्लस डी, ए प्लस 2d एंड अप टू दी ए एन। दिस इज योर लास्ट टर्म। आप लोगों ने ये सारी डेरिवेशन की हुई है। मैं थोड़ा सा बैक पे जाऊं और आप लोगों को दिखा दूं ताकि इजी हो जाए। दिस वाज आवर डेरिवेशन, a1 a, फिर a2 a plus d, a3 a plus 2d एंड लास्ट टर्म इज a plus ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी। यही टर्म्स हमने यहाँ पे लिखी है देखें।
कोई डिफरेंस नहीं है, यही टर्म्स मैंने लिखी है, सिर्फ ऐसे लिखी हुई है। ए प्लस देखें वही है। उसके बाद हमने कहा दिस इज ए एन, हम इसको ए एन भी कहते हैं, दिस इज लास्ट टर्म एंड इट कैन बी रिटन एज ए सबस्क्रिप्ट एन। तो हमने ए एन कर दिया इसको, क्योंकि ये लास्ट टर्म है, इसको ए एन से भी रिप्रेजेंट कर दें। हमने कहा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ए प्लस डी, ए प्लस टू डी प्लस अप टू, देखें ये ए एन है, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना, पहली टर्म अगर टू है तो दूसरी क्या आएगी फोर, तीसरी क्या आएगी सिक्स, अगर डिफरेंस है टू। अगर कोई आपको कहे कि लास्ट टर्म टेन है, यही है मतलब टू फोर सिक्स एट टेन। अब कोई आपको कहता है लास्ट टर्म 50 है, उससे पहले की टर्म कौन सी आएगी, तो आप क्या करेंगे, टू माइनस करेंगे ना, आप कहेंगे 48, उससे पहले 46। आप अपोजिट आते हैं तो वही डिफरेंस क्या करते हैं, माइनस करते हैं। फॉरवर्ड जाते हैं तो आप वो डिफरेंस ऐड करते हैं, बैकवर्ड आते हैं तो यू सब्ट्रैक्ट दैट डिफरेंस, क्योंकि बैकवर्ड में डिक्रीज होगी और फॉरवर्ड में आप इंक्रीज की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद आपके पास ए एन, वही फार्मूला, ए सब स्क्रिप्ट एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। इन दिस केस ये आपका जो ए एन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वही जो सेम है मैंने बताया। हम क्या कर रहे हैं, अब हम कहते हैं कि अगर हम इसको रिवर्स में लिखें, कैसे रिवर्स में लिखें, हम कहते हैं इसको यहाँ से स्टार्ट करें, ए एन माइनस डी, ए एन माइनस टू डी अप टू ए प्लस डी प्लस है, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले हमने उसको सिंप्लीफाई किया, इस तरीके से लिखा, और हमने बैक टर्म लिखी है एक, फिर हमने कहा इसको हम ऐसे लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वो भी अर्थमेटिक सीरीज होगी, ऐसे नहीं कि वो नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंस इज वंस अगेन सेम। हमने कहा ये इक्वेशन वन है, और जिसको रीराइट करके रिवर्स में लिखा है दैट इज इक्वेशन टू। अगर टू है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। वी विल ऐड these two, SN, that will be 2SN, you can see here that is 2SN, okay। फिर देखें ए एन, ए प्लस डी, अब इन दोनों में देखें, यहाँ पे बचा ए प्लस एन, ठीक है, मैंने लिखा देखें, सॉरी, ए प्लस एन, ओके, फर्स्ट टर्म वाला जो दोनों की फर्स्ट टर्म है। देखें सेकंड, देखें डी से डी कैंसिल हो रहा है, डी से डी कैंसिल और क्या बचा, ए प्लस एन, देखें ए प्लस एन, ओके। फिर देखें थर्ड में टू डी से टू डी कैंसिल है, फिर क्या बचा, ए प्लस एन, वही लिखा है मैंने, देखें ए प्लस एन, देखें, ओके। फिर आप लास्ट टर्म पे जाए, यहाँ पर देखें ए और एन, तो क्या होगा, ए प्लस एन। इससे पहले भी चेक कर सकते हैं, डी से डी कैंसिल, ए प्लस एन, सब में वही आ रहा है, सारी टर्म्स में क्या आया, सेम ही आया, देखें। और आपको पता है कि अगर ऐसे कोई पूछे वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन, व्हाट विल बी द रिजल्ट, यू विल से दैट्स एन टाइम्स वन। एन बार वन आ रहा है, एन का मकसद है कि एन, ठीक है, टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू एन टाइम्स टू। इन दिस वे यू विल राइट दिस टर्म इज एन टाइम्स ए प्लस ए एन, क्योंकि एन बार आ रहा है ना, एन टर्म्स हैं, ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, एन है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एन टाइम्स दिस टर्म, जितना भी एन होगा। अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एक दो तीन चार है, मैंने सपोज किया ये चार टर्म्स है, तो मैं एन कितने पुट करूंगा, चार, तो आपको चार मिलेंगे, पाँच तो पाँच मिलेंगे, छः तो छः, जितनी बार भी होगा उतनी बार ही आएगा। दैट इज वाई वी आर रिटन एन टाइम्स ब्रैकेट ए प्लस एन। आवर एम इज टू फाइंड आउट द टर्म दैट इज एस एन, ओके। हमारा एम क्या है, हमें एस एन फाइंड करना है। तो हमें जब एस एन फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टू यहाँ मल्टीप्लाई करें, यहाँ आकर डिवाइड करेंगे। और आपको पता है कि दो चीज़ें हम करते हैं, अर्थमेटिक सीरीज जब यूज़ करते हैं, ये फार्मूला भी यूज़ करते हैं। ये फार्मूला कब यूज़ करते हैं, जब आपके पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। दिस फार्मूला विल बी यूज व्हेन द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, एंड यू कैन से दैट एन। और इसमें एन आपको पता है, ए सबस्क्रिप्ट एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप ए एन की जगह पे यहाँ पर लिखें, एन की जगह पे रखें ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो फिर क्या हो जाएगा, ए प्लस है टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी रिमेन्स एन। दिस इज योर रिक्वायर्ड जनरल फार्मूला फॉर फाइंडिंग दी सम टू एन टर्म्स। अगर आपको कोई कहे कि भाई ये सीरीज है,
अर्थमेटिक है, इसकी पहली 4 टर्म का सम क्या होगा, यू विल फाइंड दिस। ठीक है, इसके क्वेश्चन में आपसे पूछेगा सम। अब देखें रिलेटेड एग्जांपल, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर यू। अब देखें फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, इनके डिफरेंस में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसका मकसद है दिस इज अर्थमेटिक सीरीज। तो हमने लिखा है, देखें लेट एस एन इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस अप टू प्लस एन। हमने कहा ये सम टू फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये जनरल होता है ना, नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3, उसकी सीरीज क्या होगी, सम कर लें। कहाँ तक करें, एन तक, क्योंकि ही इज सेइंग एन। हमें इसका सम फाइंड करना है। इसका सम का मकसद है, कोई आपसे पूछे कि पहले 3 नंबर का सम क्या होगा, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 2 और 1 3, 3 और 3 6। आपने बता दिया 6। ठीक है, और फिर आपसे वो पूछेगा पहले 4 का क्या होगा, आप कहेंगे 4 और 3 7, 7 और 3 10। फिर वो पूछेगा पहले 100 नंबर का सम क्या होगा। अब आप क्या करेंगे, अब आप फंस गए। आप सोचेंगे अब क्या होगा, वो तो मैंने बता दिया। पहली 2 टर्म का सम क्या होगा 3, 3 का क्या होगा 6, 4 का क्या होगा 10। फिर वो पूछेगा भाई 100 का क्या होगा। अब कंफ्यूज हो गए। नाउ हमें क्या करना है, देखें क्लियरली द राइट हैंड साइड फॉर्म्स एन अर्थमेटिक सीरीज। मैंने अभी बताया, आप डिफरेंस चेक करें, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 2 1, दैट्स अर्थमेटिक सीरीज। एंड इसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज a1 is 1, एंड द डिफरेंस बिटवीन एनी टू consecutive term is 1, that is why this is arithmetic series. एंड लास्ट टर्म इज, आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स इज n, क्योंकि n तो n ही है ना। ठीक है, n आपके पास n ही रहेगा, क्योंकि n में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दैट इज व्हाई वी हैव रिटन हियर n इक्वल टू n। फार्मूला अभी हम ड्राइव करके आए, एस एन इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सम का फार्मूला ये वाला लिखा हुआ है, हमने ड्राइव किया। n की जगह n ही रखेंगे, यहाँ पर भी n ही है, 2 भी सेम है। ठीक है, देखें यहाँ पे नीचे 2a क्या है, a आपके पास 1 है तो 1 लिखा, प्लस n माइनस 1 भी सेम। व्हाट इज डी, डी इज 1। तो अब आप क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 1 2, और 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम n माइनस 1, n सेम, 2 से 1 गया 1। दैट इज वाई वी हैव रिटन n टाइम्स n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है, देखें 2 माइनस 1 1, n सेम, और ये भी n सेम, और ये 2 डिवाइडर आप इसके नीचे लिखें या इस पूरे के नीचे लिखें, कोई डिफरेंस नहीं, बहुत हर सेम। इसका मकसद है, अब आप कोई, आपसे कोई भी पूछे कि भाई पहले 4 नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, यहाँ पे आप n 4 रखें, सिंपल, लेकिन 4 रखें, यहाँ पे n की जगह 4, n की जगह 4, 4 प्लस 1 5, 2 का टेबल ऐसे कर लेते हैं, चले 4 n की जगह 4 प्लस 1 5, 5 4 ज़ा 20, 20 को 2 से करेंगे 10, आ गया। यहाँ से देखिए पहले 2 नंबर का सम क्या है 3, यहाँ पे 3 आना चाहिए। 2 का पूछ रहा है तो n क्या हो जाएगा 2, तो यू विल पुट 2, 2 सेम, 2 प्लस 1 3, 3 2 3 ज़ा 6, 6 अपॉन 2 3, आ गया। दिस इज हाउ यू विल कंप्यूट द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर बाय यूजिंग, आप चेक करेंगे कौन सी सीरीज है, ज्योमेट्रिक है, अर्थमेटिक है। अगर अर्थमेटिक है, यू विल यूज दिस फार्मूला ऑफ फाइंडिंग द सम टू द n numbers, और आपके पास सीरीज गिवन होगी, and you will put that numbers into the series and conclude the result. And you can also check by checking, as I have already checked and told you that you can verify your results. This was our first example related to the arithmetic series. Move करते हैं example number 2 पे, that is find the sum of all 2-digit positive integers which are neither divisible by 5 nor by 2। कह रहा है 2-digit नंबर, 2-digit पॉजिटिव इंटीजर। आपको पता है 2-digit पॉजिटिव इंटीजर का कौन से होते हैं, जिसमें 2 डिजिट हो, 2 हो और पॉजिटिव हो। जैसे देखें 8, 8 तो 1 है, 1 डिजिट है। ठीक है, 100, 100 तो 3 है, 1000 तो 4 है। हमें 2 वाले चाहिए। 2 वाले का पहला जो नंबर होता है दैट इज 10। 10 पहला नंबर है जिसमें 2 डिजिट आते हैं। लास्ट नंबर कौन सा है, 99। ठीक है, पहला नंबर 10 है, लास्ट नंबर क्या है 99। ये वो नंबर है जो आपके
2 डिजिट है, ठीक है। और उसमें हमें कौन से नंबर उठाने हैं जो 5 से भी डिवाइड ना हो, 2 से भी ना हो। इट्स सो मच इजी है, ठीक है। 2 से तो देखें, जो भी इवन नंबर आप उठाएंगे 2 से डिवाइड होगा। क्यों? कि आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि इवन नंबर जो होता है ना, इवन नंबर कोई भी उठा ले वो 2 से डिवाइड होगा, कोई भी उठा ले। 12 वो भी होगा, 14 वो भी होगा, क्योंकि 10 भी इसमें इंक्लूड है ना, 2 डिजिट, वो भी डिवाइड हो रहा है। हमें वो उठाना है जो ना हो। 16, 18, 20, मतलब 10 से लेकर आपके 99 तक जो भी 2 डिजिट नंबर होंगे इवन, वो सारे 2 से डिवाइड होंगे। दिस विल बी नॉट रिटन इन दिस, देखिए नहीं लिखा है हमने। 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 24 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 30 भी नहीं है। उसके बाद दूसरा है कि 5 से भी ना हो। इजी है, जिस नंबर के लास्ट में 0 होता है और 5 होता है वो 5 से डिवाइड होता है। वो नंबर भी नहीं होंगे जिसके एंड में 0 और 5 हो। देखें 15 5 आ रहा है, नहीं है। 10 0 आ रहा है, नहीं है। 20 नहीं है। आखिर में 25 25 भी नहीं होगा। देखिए 30 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 40 नहीं होगा, 45 नहीं होगा, ठीक है। जिसके लास्ट में 0 5 हो वो नंबर भी नहीं आएगा। हेंस वी कंक्लूड दीज नंबर विल अकर। हमने कहा कि 11 13 17 19 21 23 27 29, ठीक है। समझ में आ रही है? देखिए 11 13 17 19, 11 के बाद 2 का डिफरेंस, 13 13 के बाद 4 का, 4 के बाद 2 का, 2 के बाद 2 का, ऐसे ही चलेगी 23 27 29, ठीक है। एंड यू विल कंटिन्यू सो ऑन 11 13 17 19 21 अप टू। हमने कहा कि ये सीरीज होगी वो, पर हमने कहा ये अर्थमेटिक तो नहीं है। हमने कहा अर्थमेटिक नहीं है तो देखें तो सही क्यों नहीं है। 13 में से 11 गए 2, 17 में से 13 गए 4, ये तो वाकई नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे कि हम इसे अर्थमेटिक बनाएं। कैसे बनाएं देखें। हमने कहा इसको 4 के ग्रुप में लिखें। 11 13 17 19 का एक ग्रुप बनाए, ये देखें एक ग्रुप बनाया, ठीक। फिर हमने कहा 21 23 27 29 का दूसरा बनाए। हमने कहा इसी तरीके से 31 आएगा 29 के बाद, फिर 33 आएगा, फिर 4 का डिफरेंस हो जाएगा, 37 आएगा, फिर 39 4 बना, फिर ये लास्ट 4 लिख दें। हमने कहा इसको 4 के ग्रुप में तोड़ें। 4 के ग्रुप में तोड़ा तो हमने कहा इनका सम कर दें। 19 और 17 36 और 13 49 और 11 60, ओके। फिर उसके बाद 21 और 23 कितने हो जाएंगे आपके, 4 और 4 44, 44 और 27 हो जाएंगे 54 64, 74 में से 3 गए तो 71, 71 और 29 100। Likewise, you will add these terms and conclude that 140 and last is 380. फिर हमने कहा कि अब चेक करें अब क्या होता है। अब हमने कहा कि अब अर्थमेटिक है। 100 में से 60 गए 40, 140 में से 100 गए 40, ठीक है। लाइक वाइज यू विल कंटिन्यू। उसका मकसद है 60 140 60 100 140 180 220 260 300 340 380 आर दी टोटल टर्म्स। तो हमने कहा अर्थमेटिक है, तो अब हमें जो सम फाइंड करना है उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। हमें एक चीज़ याद रखनी चाहिए कि जो सम का फार्मूला है उसमें कितने अननोन है। एक है एस, दूसरा है एन, तीसरा है ए, चौथा है डी। देयर आर 4 अननोन वंस अगेन। एक डी, एक एन, एक ए, एक एस। कितने अननोन हो गए? 4। वी नीड 3 वैल्यूज इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द फोर्थ अननोन वैल्यू। देखें हमने कहा कि मुझे 4 वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पहली टर्म तो है, डी भी है, लास्ट टर्म भी है, ठीक है। सम के लिए हमें क्या चाहिए? सम के लिए हमें एन भी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। क्योंकि सम तो तभी निकलेगा ना जब फर्स्ट टर्म हो और डिफरेंस हो और आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो हम पहला हमारा टास्क क्या है? फर्स्ट एम इज टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। देन नंबर ऑफ टर्म्स के लिए आप क्या करेंगे? यू विल यूज द फार्मूला ऑफ एन। एन की मदद से आप क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्म्स। देखें हमने कहा ए जो पहली टर्म है 60 है, जो डिफरेंस है 40 है,
and your last term, that is an, your last term is 380. Okay, 380, जिसको हमने प्रीवियसली 1 से भी डिनोट किया था, 1 डिनोट कर रहा है लास्ट टर्म को, and your formula is an equal to a plus bracket n minus 1 into d. Okay, an की वैल्यू क्या है 380, we have written 380 equal to 60, okay, प्लस ब्रैकेट n minus 1 into d, क्योंकि n तो कैलकुलेट करना है, 60 यहाँ प्लस है, यहाँ आ गया माइनस का, 380 माइनस 60 320, यहाँ पे सारी चीज़ें सेम है, 40 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ आके डिवाइड करेगा, 0 से 0 कैंसिल, 4 का टेबल 32 पे 8 टाइम, तो 8 इक्वल टू n माइनस 1, यू कैन सी हियर 8 इक्वल टू n माइनस 1, ये माइनस का यहाँ आएगा तो प्लस का, तो दैट विल बी n इक्वल टू 9, तो हमने कहा n इक्वल टू 9, क्योंकि माइनस का यहाँ जाएगा प्लस, तो 8 प्लस 1 इज 9, 9 इक्वल टू n, या फिर आप कहें n इक्वल टू 9, बहुत आसान, हमें n की वैल्यू भी मिल गई। मैंने आपको प्रीवियसली बताया था ये जो फार्मूला है an, इसको आप लास्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ऐसे भी, तो हमने कहा कि अब बार बार ये फार्म, अब ये दोबारा मैं फार्मूला लगाऊं, 2a पुट करूं, d, ये सारी चीजें, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें मुझे लास्ट टर्म गिवन है, जब आपके पास लास्ट टर्म गिवन होती है, ठीक है, तो आप यूज करते हैं दिस वन, एस सबस्क्रिप्ट n इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट a प्लस l, l किसको रिप्रेजेंट करता है, ए एन, ए सबस्क्रिप्ट n, वही चीज है, ठीक है। देखिए n आपके पास 9 है, मैंने 9 रखा, a आपके पास क्या है, योर a is 60, you have written here 60, and your last term is 380, okay, तो हमने लिखा 380, और हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो 380 और 60 कितने हो जाएंगे, दैट विल बी 440, 440 को 2 से डिवाइड करेंगे, आपके हो जाएंगे 220, 220 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1980, यूर रिजल्ट। दोबारा से मैं थोड़ा सा रिपीट करूं, जो चीज़ें हमने कवर की, हमने पहले एग्जांपल किया, दैट वाज बेसिक एग्जांपल समेशन का, समेशन में क्या होता है, 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, जहाँ पे रुकना है वहाँ तक जाएंगे, फिर जो आपके पास यहाँ पे जो भी टर्म है उसमें आप I1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, उसके बाद हमने कहा अर्थमेटिक सीरीज़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, और उसकी जो सम निकालते हैं उसका फार्मूला क्रिएट किया, दैट वाज द फार्मूला, फिर हमने बेसिक एग्जांपल किया, फिर थोड़ा टफ एग्जांपल किया, हमने कहा कि हमें ऐसे नंबर बताने हैं, 2 डिजिट नंबर जो डिवाइसेबल ना हो 5 और 2 से, 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं, जो आपके स्टार्ट होते हैं 10 से, ख़त्म होते हैं 99 पे, हमने कहा फिर ये फर्दर हिंट क्या दे रहा है, कह रहा है 2 और 5 से डिवाइड ना हो, तो सारे इवन नंबर हम निकाल देंगे, 10 12 14 16 18 20 22 सारे निकाल देंगे, हमने कहा निकाल दें, फिर हमने कहा 5 भी कह रहा है, फिर हम कह रहे हैं भाई 5 कह रहा है तो ऐसे नंबर भी नहीं आएंगे जिनके एंड में 0 और 5 होगा, वो भी नंबर हमने निकाल दी जिसके एंड में 0 5 होगा, तो हमारे नंबर, हमारे पास इस तरीके के नंबर का है बच्चे, हमने कहा कि चेक करें अर्थमेटिक तो नहीं है, हमने चेक किया तो अर्थमेटिक तो नहीं आ रही थी, हमने कहा चलें बनाने की कोशिश करते हैं, हमें किसी ने आइडिया दिया कि भाई 4 टर्म्स को साथ लिखो, हमने 4 टर्म्स बना के लिखी, फिर उसने कहा कि भाई 4 टर्म्स को साथ करके उसका सम करो, लिखा सम लिखा, फिर हमने जब चेक किया तो उसकी जो डिफरेंसेस हैं कंसेक्यूटिव टर्म में 40 आ रही है, 100 माइनस 60 40, 1 और 0 माइनस 100 40, एंड वी कंक्लूड दैट दिस इज नाउ अर्थमेटिक सीरीज, और फिर हमने कहा इसकी पहली टर्म 60 है, इसकी लास्ट टर्म 380 है, और हमारे पास जो सम का फार्मूला होता है उसमें 4 अननोन होते हैं, एस नंबर ऑफ टर्म्स ए एंड डी, तो हमने देखा तो उसमें स्टिल 2 अननोन है, हमें एस भी चाहिए एन भी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास एन है, ऐसे तो नहीं आप गिनेंगे 1 2 3, ये तो छोटी आप गिन सकते हैं, जब लार्जर सीरीज होगी फिर नहीं गिन सकते, दैट इज़ वाई आपको नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए, तो आप, हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हमें सबस्क्रिप्ट एन जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करते हैं, ए सबस्क्रिप्ट एन इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी, हमने कहा कि ए एन 380 है, पुट किया इक्वल टू, फिर ए का 60 है, ब्रैकेट एन माइनस 1, फिर डी हमने कहा 40 है, फिर हमने कहा ये 60 प्लस का यहाँ जाएगा माइनस का हो जाएगा, 380 माइनस 60 विल बी 320,
ये सेम ही रखा है हमने। 40 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ के डिवाइड करेगा, 0 0 से कैंसिल, 4 का डबल 8 टाइम 8 इक्वल टू n माइनस 1। यू कैन सी हेयर दैट आई हैव रिटन 8 इक्वल टू n माइनस 1। फिर हमने कहा कि भाई n अगर 8 माइनस n 8 इक्वल टू n माइनस 1 है, तो हमने कहा कि भाई ऐड कर दो। हमने जब उसको ऐड किया तो हमने देखा कि -1 था, वहाँ जाएगा +1, ऐड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, यू विल गेट 8, ये माइनस का आएगा +9। ओके, n इक्वल टू 9। हमने कहा कि अब दोबारा हम ये फार्मूला यूज़ करें, यहाँ पे वैल्यूज पुट करें, रिजल्ट तो सेम आएगी, लेकिन वाइल डेरिवेशन हमने नोट किया था कि हमने दो चीज़ें ड्राइव की। एक ये, जब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स गिवन हो, पहली टर्म गिवन हो और लास्ट टर्म गिवन हो, तो आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और एन की जगह एल हमने लिख दिया है यहाँ पर, तो लास्ट टर्म हो जाएगा। तो इजी करने के लिए एल मतलब लास्ट टर्म। तो हमने कहा भाई एन की वैल्यू हमने ड्राइव की है, 9 मिली, 9 रख दिए। ए हमारे पास 60 है, 60 रखा, लास्ट टर्म 380 रखा। फिर 380 को 60 से ऐड किया तो आपके पास कितना हो जाएगा, 440। 440 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 220। 220 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 1980 इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। यहाँ पे हम अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, ताकि जिसको जो डिफ़िकल्टी हो वो पूछे। एंड फर्दर मोर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब चलते हैं, जिसको जो सवाल पूछना है ही कैन आस्क। थैंक यू।